अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। ये भी 10th क्वेश्चन की तरह ही है, इसकी फैक्टराइजेशन ही करनी है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अगर इक्वेशन में आपके पास एक्स वाई वाली कोई वैल्यू आई हुई है ना, तो हमने उसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू से करना है मल्टीप्लाई, तो ये 12y स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 36 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये 36 हमें दो डिजिट ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 है। कौन से ऐसे दो डिजिट्स हो सकते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाएगा। लेकिन अब इसके साथ एक और कंडीशन होती है फैक्टराइजेशन में कि हमने ये दरमियान वाली वैल्यू इसको भी देखना है कि इसके लिए जो दो डिजिट्स हैं ना, यही वाले चूज़ करने हैं। अब देखो, अगर इनको प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि 5 तो नहीं आ रहा। अगर इन दोनों में माइनस करेंगे तो हम 0 आ जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए 5xy, तो वो हम ये वाले दो डिजिट जो हैं वो सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कंडीशन ट्रू कर रहे हैं लेकिन दूसरी कंडीशन तो नहीं फुलफ़िल कर रहे, तो हमने 6 को तो नहीं लेना। अब देखते हैं कौन से टेबल में 36 आता है। 36 और किस टेबल में आता है, 36 को जब हम 9 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 आ जाता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब 9 में से -4 करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है। ये कंडीशन भी ठीक हो गई, ये कंडीशन भी ठीक हो गई। तो अब क्या करना है, अब हम ना सिंपल 9 और 4 तो नहीं ना लिखना, हमने क्या करना है, एक्स वाई लेना है, इसको एक्स वाई। तो जब हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, और एक्स की पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई की पावर्स प्लस हो जाएगी तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब 36 एक्स स्क्वायर आ गया, इस तरह ये 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ सकता है। अच्छा, उसके बाद जब हम एक्स वाई यही सेम ही लेने हैं हमने, तो ये प्लस माइनस होके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5xy। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे तो हमें चाहिए -5 और यहाँ चाहिए हमें -12 है ना, -36 चाहिए। तो माइनस किस तरह आएगा यहाँ पे, जब हमारे पास बड़ी वैल्यू के साइन के साथ माइनस होगा तो हमारे पास जो आंसर है वो माइनस में आता है। ठीक है, तो करना हमने इसको माइनस है, लेकिन आंसर के साथ भी माइनस आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। इन साइंस का आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो साइन सही लगाएंगे तो हम क्वेश्चन सही होगा हमारा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा तो -5xy। तो हमने 9 के साथ माइनस लिखना है और 4 के साथ प्लस लिखना है। इसी तरह अब यहाँ पे इन दोनों डिजिट्स को लिख लेते हैं। इन दोनों डिजिट्स को किधर लिखना है, 5xy की जगह पे लिखना है, दरमियान वाली। बाकी जो है ना सारी इक्वेशन एज इट इज़ ही आएगी। ये देखो 3x स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, और -9xy प्लस 4xy। 5x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो -5x बन जाता है, अलग अलग कर देंगे तो -9x प्लस 4xy। उसके बाद -12y स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इनके पेयर बना लेने हैं। तो ये एक पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। अब इसमें से कॉमन देख लेते हैं। 3 जो है, 3 और 9 3 के टेबल में जाता है, यानी ये कॉमन एक आ गया हमारे पास, और एक एक्स स्क्वायर है, एक इसके पास एक्स है, यानी कि एक सिंगल एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो 3x हमने कॉमन ले लिया, इसके पास अब बाकी क्या रह गया, 3 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो सिंपल x रह गया। इसी तरह माइनस, और 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3x कॉमन ले लिया, नहीं लिखना, सिंपल y रह गया। फिर हम देखते हैं 4 और 12 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं। 4 और 12 में हम 4
y को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अब इसके पास y भी है और इसके पास y 2 हैं, एक y कॉमन ले लिया और 4 जो है 4 के टेबल में 4 भी है और 12 भी आता है। तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या रह गया, x माइनस और 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 सिंगल y हमारे पास रह गया इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज़ आ गई हैं सेम आ गई, मतलब कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो सही है। अगर ये डिफरेंट आ रही है ना तो यानी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं किया आपने। और उसके बाद 3x और 4y को हमने कंबाइन करके लिखना है, 3x प्लस 4y, इसको और इसको कंबाइन करके लिखना होता है, इसके साथ जो साइन होता है वो यहाँ लिखना होता है। उसके बाद ये जो x माइनस 3y है इसको कंबाइन इसको लिखेंगे लेकिन एक दफ़ा लिखना है। उसके बाद ये दोनों ज़ीरो के इक्विवेलेंट हैं तो इसको 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 अलग अलग लिख दिया। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम उसको पुट करेंगे किसी इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3x एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 4 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो माइनस 4y हो जाएगा ये, और 3 को राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे तो ठीक है, ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई और सेकंड वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस 3y हो जाएगा। एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर लेते हैं, किस इक्वेशन में पुट करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हैं तो हमने इसको दो दफ़ा लिखना है इस इक्वेशन को। तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। उसके बाद अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, 4y माइनस 3 माइनस वाई स्क्वायर 26, इसको 16 वाई स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 वाई स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है, क्योंकि इनके दरमियान में माइनस है तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसके नीचे 1 है। 9 और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, अब इनके ऊपर वाली वैल्यूज़ को क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो 48 वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन, और वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाली वैल्यू से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 9 से, तो 9 वाई स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब इनको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये दोनों वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 39 वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 9, डिवाइड हो रहा है ना, अब राइट साइड पे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका, 234 और 39 वाई स्क्वायर। अब 39 वाई स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 234 ओवर 39। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 का स्क्वायर रूट 6 ही होता है, तो ये y इज इक्वल टू एक बार प्लस के साथ स्क्वायर रूट 6 और एक बार y इज इक्वल टू माइनस के साथ स्क्वायर रूट 6। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। हमने अभी कौन सी वैल्यू पुट की थी x की, हमने -4y
ओवर 3 है ना, ये माइनस का पुट किया ना, सेकंड हमारे पास। अब ये वाली वैल्यू को पुट करते हैं, तो 3x², 3x की जगह अब क्या आएगी वैल्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 9 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब ये 9 मल्टीप्लाई होगा तो 27 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं तो 26 वाई स्क्वायर 26। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे लिखेंगे डिवाइड हो जाएगा, 26 ओवर 26 ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट लेंगे इनका बोथ साइड पे, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आना है, ठीक है। तो प्लस माइनस, तो अब y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक +1 और एक y इज इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6 और एक है +1 और एक -1। अब हमने इनको दोनों को x की वैल्यूज़ में पुट करना होता है, तो क्या करते हैं हम, ये जो हमारे पास 1 आया ना, इसको हम पुट कर लेते हैं इस वाली x की वैल्यू में। ये और ये हमने इन दोनों में पुट करनी है, ये चारों वैल्यूज़, ठीक है। तो चारों किस तरह पूरी आ सकती हैं, इसके अंदर हमने दो बार पुट करना है वैल्यू को, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, ठीक है। और इसके साथ अलग से पुट करनी है वैल्यू, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो इसको दो बार लिखते हैं, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। इसी तरह इसको दो बार लिखेंगे, x इज इक्वल टू -4y ओवर 3 और x इज इक्वल टू -4y ओवर 3, ठीक है। अब वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, इसमें पुट करेंगे ये वाले दोनों y की वैल्यू, तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू 3 × 1 और x इज इक्वल टू 3 × -1, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -3, मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यूज़ भी आ गई। अब इसको सेट के तौर पे लिखते हैं, x की वैल्यू क्या आई है, सेट में किस तरह लिखना है, x की वैल्यू को पहले लिखना है, y की वैल्यू को बाद में लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंग 3 आया और y की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 1, ठीक है। सेट एक ये बन गया, दूसरा सेट क्या बना, दूसरा सेट बन गया x की वैल्यू क्या आई 3 और y की वैल्यू क्या पुट की थी -1, एक ये सेट बन गया हमारे पास। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज आई थी ना 6 वाली, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 और इसी तरह -4 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर, ये माइनस है इसके साथ, ठीक है, और ये 3। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं, तो हम इसका सेट बना लेते हैं क्योंकि अब ये फर्दर जो सॉल्व नहीं हो सकता ना। तो x की वैल्यू क्या है, -4 इंटू स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 आई, ठीक है। और y की हमने क्या वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू क्या पुट की हमने, ये स्क्वायर रूट 6 पुट किया, ठीक है। x और y दोनों लिखने हैं ना। इसी तरह यहाँ पे सेट क्या बन गया, x की वैल्यू क्या है -4 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 और y की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, माइनस स्क्वायर रूट 6 पुट किया था। एक x की जो आंसर आया वो लिखना है और y की वैल्यू उसी आंसर को लाने के लिए जो हमने y की वैल्यू पुट की थी ना वो y लिखना होता है। तो अब ये देखो, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, सॉल्यूशन सेट, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया।
ये चारों वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।